हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शालिनी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। बीते कई वर्षों से मैं मातृत्व सेवा सदन खैरामोर जमुई में कार्यरत हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, प्रेगनेंसी पार्ट 1 वाले वीडियो में, कि आज हम लोग बात करेंगे गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान वो कौन सी महत्वपूर्ण जाँचें हैं जैसे कि हर एक गर्भवती महिलाओं को कराना अत्यधिक आवश्यक है। जब आप पहली बार गर्भावस्था के दौरान अपने डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो आपका एक एएनसी प्रोफाइल करवाते हैं, जिसमें कई प्रकार की जांचें करवाई जाती हैं, जैसे कि सीबीसी, जिसे हम लोग कंप्लीट ब्लड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिससे महिला के स्वास्थ्य का हम लोग आकलन लगा सकते हैं। एचबी, जिससे कि ये पता चलता है कि वो एनीमिक तो नहीं है, उसमें खून की कोई कमी तो नहीं है। एचआईवी, हेपेटाइटिस और HbsAg, अगर महिला इससे संक्रमित है या वो पॉजिटिव है तो उसके होने वाले बच्चों में भी ये संक्रमण आने का खतरा रहता है और वो जन्म के बाद वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब आते हैं आरपीआर और पीडीआरएल। ये हम लोग सिफिलिस और गोनोरिया के लिए करवाते हैं। अगर महिला पॉजिटिव है या उसका हस्बैंड पॉजिटिव है या दोनों ही पॉजिटिव है तो बच्चे में भी संक्रमण आ सकता है और मिसकैरेज, एबॉर्शन के खतरे को काफ़ी ये बढ़ा देता है। ग्रुप हम लोग इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये पता चलता है कि वह महिला आरएस नेगेटिव है या आरएस पॉजिटिव है। अगर वो महिला आरएस नेगेटिव है तो हम लोग एक और जांच करवाते हैं, जिसे कि हम लोग इनडायरेक्ट कॉम्स टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस महिला की बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हुआ है या हो सकता है, जिससे कि बच्चे में कोई विकृति ना आ सके। थायराइड की जांच करवाते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण जांच है। अगर शुरुआत की प्रेगनेंसी में ये बढ़ा रहता है तो मिसकैरेज, एबॉर्शन के चांसेस को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। बच्चों के आईक्यू लेवल को काफ़ी कम कर सकता है। बच्चों के मानसिक विकास को ये काफ़ी कम कर सकता है। यूरिन का टेस्ट हम लोग करवाते हैं, जिससे कि ये पता लग सके कि उस महिला में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है यूरिन में, और जिस कारण से एबॉर्शन और मिसकैरेज के भी खतरा रहता है। उस जांच हम लोग उसके हस्बैंड के भी करवाते हैं, जैसे कि ग्रुप, जिससे ये पता चलता है कि अगर महिला आरएच नेगेटिव है और हस्बैंड भी अगर आरएच नेगेटिव है तो हमें कॉम्स टेस्ट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। एचआईवी, हेपेटाइटिस, आरपीआर, वीडीआरएल की भी जांच हम लोग हस्बैंड का भी करवाते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि हस्बैंड में कोई संक्रमण नहीं है, जिससे कि उसके वाइफ में संक्रमण आ सकता है और उनके बच्चे में भी संक्रमण आ सकता है। ये सारी जांचें जो मैंने बताई हैं ये बेसिक जांच है, जिसे हर एक गर्भवती महिलाओं को कराना अति आवश्यक होता है। ये हम लोग कब करवाते हैं? ये जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, अगर ये उसी समय करवाया जाए और अगर कोई त्रुटि सामने आती है तो उसी समय इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, ताकि बच्चे में कोई संक्रमण ना आ सके और वो बच्चा HIV या हेपेटाइटिस से पॉजिटिव ना हो सके, और काफ़ी हद तक मिसकैरेज से भी बचा जा सकता है, एबॉर्शन से भी बचा जा सकता है। अब बारी आती है 12 से 13वें सप्ताह के बीच में, जिस समय हम लोग डबल मार्कर का टेस्ट करवाते हैं, जो ये दर्शाता है कि उस बच्चे में कोई मानसिक विकृति तो उत्पन्न नहीं हो रही है, जिसे कि हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अब बारी आता है 24वें से 26वें सप्ताह के बीच का। इस समय हम लोग हीमोग्लोबिन रिपीट करवाते हैं और शुगर के लिए भी जांच करवाते हैं। 32वें से 36वें सप्ताह में वापस हम लोग हीमोग्लोबिन को रिपीट करवाते हैं, शुगर का जांच अगर ज़रूरत पड़े तो करवाते हैं। इस समय हीमोग्लोबिन का जांच अति आवश्यक है, क्योंकि इस समय फिजियोलॉजिकल हीमो डाइल्यूशन का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है, जिस कारण से कि हीमोग्लोबिन का स्तर काफ़ी नीचे गिर सकता है। अब कुछ जांचें हम लोग इसलिए करवाते हैं कि अगर किसी महिला में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है, खास करके 7वें महीना में, तो हम लोग एलेप्टी का जांच करवाते हैं, जिसे कि हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। ये क्यों करवाते हैं? क्योंकि इचिंग इसलिए होता है क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक
कोलेस्टेसिस होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, इसलिए वो काफ़ी तेज इचिंग होती है उनके पूरे बॉडी पे, इसलिए ये जांच करवाना आवश्यक होता है। ये सारे महिलाओं में नहीं करवाते हैं, जिनमें इचिंग का प्रॉब्लम होता है उसी में करवाते हैं। और कुछ कुछ जांचें हम लोग स्पेसिफिक रीजन के आधार पे करवाते हैं। अगर महिला में कुछ वैसा प्रॉब्लम हो रहा है तो करवाते हैं। ये बेसिक जांच है जो कि हर एक प्रेगनेंसी में करवाया जाता है। और कुछ जांच है जो कि स्पेशल केसेस में हम लोग करवाते हैं, जो कि मैं अलग से जब वीडियो बनाऊंगी उसका, तो उस समय मैं उसके लिए विस्तार से बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो देखकर प्रेगनेंसी से रिलेटेड जांच के बारे में जो भी कन्फ्यूजन था वो काफ़ी हद तक दूर हुआ होगा। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।